ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः काममोक्षं चैव ओंकाराय नमः। अव्यक्तसत्त्वमोहाय प्रचार सकलभूतमलङ्काय हरिरूपासिततीर्थाय सरस्वती हरतनमोदिताय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमराचार्य नमः। सकलकलुषितं सुश्रीशान्तिनिर्मलं धर्मसम्पन्नं परिपूर्णं शास्त्रं सुसूक्तिमुक्तावलीं अस्य मूलग्रन्थकारः सर्वदेवा दुर्लभदेवा भगवन्देवा तेषां साक्षि सोच्यं स्वामिति शोधाय सावधानतया सर्वतो मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं परमोपरि मङ्गलं पुण्यायो जयकर्मस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं प्रधानं सर्वधर्मं जयं जयदुशासनं जयं जयदुशासनं जयं जयदुशासनं। श्री भगवान की जय। अनंत सिद्ध श्री भगवान की जय। चंद्र भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। काशीनाथ भगवान की जय। काशीनाथ महादेव भगवान की जय। ओमकेश्वर राहुल भगवान की जय। स्वामी श्री शंकर भगवतों की अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की अजय श्री सोमनाथ जी स्वामी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की ओम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की समस्त आचार्यों की ब्रह्माचार्यों की और स्वामी वंदे माता की सोमनी मुक्तावली शतक की जय धर्म की जय। सिंदूर प्रजरस्तव करिशुभं क्रोडेकशायामणि गावार्चेन जय प्रबोध दिवस प्रारंभ सूर्योदय मुक्तिस्त्रीगजुकं गकुण्डकमस् श्रेयस्तयो पल्लव प्रोल्लासग्रहयोरनन्दुतिभर राष्ट्रप्रभो आज बाबू के त्याग के अंतर्गत करके अहिंसा सत्य अचोरी को जाना और पिछले दिनों ब्रह्मचर्य को जान रहे थे। ब्रह्मचर्य के बारे में अजय श्री गोस्वामी कहते हैं मंत्र ब्रह्म अर्थात चारित्र कर्म के उदय से राग भाव के वशीभूत होकर के जो स्त्री और पुरुष आपस में रति क्रीड़ा करते हैं, काम क्रीड़ा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मैथुन कहते हैं। और वही मैथुन और ब्रह्म है। अच्छा, श्री संत गोस्वामी इसी संबंध में ब्रह्मचर्य व्रत को बताते हुए कहते हैं न च परदारण गच्छति न च परान गम्यति च पाप भीतिर्यत् स परदारण निवृत्ति सुधार संतोषणामि। क्या कहा? न च परदारण गच्छति, ब्रह्मचर्य व्रत का धारी परदारा यानी और स्त्री के यहाँ स्वयं नहीं जाएगा, न परान गम्यति और न दूसरे को पर स्त्री के पास भेजता है, गमन कराता है। कारण बताया कि पाप भीति, क्योंकि उसके लिए पाप से भीति होती है, पाप से डर होता है, जीवन में पाप का उपार्जन नहीं चाहता, इसलिए क्या ब्रह्मचर्य का खंडन होगा। और स्त्री गमन आदि पाप उपार्जन का कारण है, इसलिए पाप से भय खाता हुआ परदारा न गच्छति, स्वयं भी न जाता है और न परान गम्यति, न दूसरे को भेजता है। सा परदार प्रवृत्ति सुधार संतोषणादि, उसके लिए पर स्त्री का त्याग नामक स्वदार संतोष रूपी व्रत होता है। स्वदार संतोष अर्थात स्वयं की विवाही स्त्री, स्वयं अपनी जाति की स्त्री हो, अन्य जाति की नहीं, क्या कुलीन हो, अच्छे कुलीन घर की हो, अच्छे सभ्य परिवार की हो, और क्या कि सभी की साक्षी हो, समाज की साक्षी हो, कोई छुप कर के शादी नहीं, प्रेम विवाह नहीं करते हैं। मंदिर में क्या किया,
हो गई शादी, आके के बोले माता पिता को हमने तो शादी कोर्ट मैरिज कर ली, हमने तो शादी कर ली। कह रहे हैं ये ब्रह्मचर्य में दोष है, ये धर्म नहीं है। धर्म कहता है कि शरीर की साक्षी पूर्वक शरीर की इच्छा के अनुसार क्या करना, शादी को रचाना और अपनी स्त्री, जिस स्त्री को ब्याह करके लेकर के आओ उस स्त्री में ही संतोष रहना। भिन्न अन्य समस्त सभी स्त्री में राग भाव का त्याग हो। अपनी स्त्री को छोड़ करके अपनी पत्नी के प्रति राग भाव नहीं छोड़ सकता है। क्या कहा कि बाकी अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी स्त्रियों में राग भाव का त्याग हो। पर स्त्री जो है वैश्या है, दासी है और उल्टा स्त्री है, कुंवारी स्त्री है, आदि स्त्रियों से क्या करना, संबंध नहीं। और राग पूर्वक किसी भी अन्य स्त्री से न मिलता है न वचन लाभ करता है। राग पूर्वक न उससे मिलेगा और न उससे बात व्यवहार आदि करेगा और अवलोकन भी नहीं करेगा। देखता है तो घूर के नहीं देखेगा स्त्री को निहारता है, उसके चेहरे को ही देखते रहते हैं। कैसा दर्शाता है, पर स्त्री के चेहरे को देखने में बड़ा तो ऐसा ब्रह्मचर्य का धारी पर स्त्री को निहारता नहीं, उसका अवलोकन नहीं करता, न तो उसे दूर करके देखना और क्या करेगा, वचनालाप आदि नहीं करता और स्पर्श आदि का भी त्याग करता है। और क्या पर स्त्री का त्यागी, उसके लिए क्या कहा, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, दोनों तरफ से बात होती है। ब्रह्मचर्य कोई पुरुष के लिए बात नहीं करे, पुरुष का स्त्री संबंधी राग का भाव का त्याग और स्त्री का पुरुष के संबंधी राग भाव का त्याग। स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके बाकी सभी पुरुषों के प्रति राग भाव का त्याग करे और पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ करके बाकी स्त्रियों के प्रति राग भाव का त्याग करे। उन्हें अपनी माँ, उनके लिए अपनी बेटी, अपनी बहन के रूप में देखे। क्यों नहीं, माँ के रूप में क्यों देखे, बहन की बेटी के रूप में क्यों देखे, क्योंकि माँ के रूप में, बहन बेटी के रूप में उसके लिए वो वासना और राग भाव नहीं होगा। माँ की बात अलग रहती है, माँ बहन बेटी को अलग दृष्टि से देखता है और पत्नी और अन्य स्त्री को राग पूर्वक अन्य दृष्टि से देखता है। तो क्या कहा, और स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग और दृष्टि कैसी हो, माँ बहन बेटी जैसी दृष्टि हो। इसी संबंध में आज से अमृतचंद्र स्वामी गोसाई सिद्धि उपाय में कहते हैं, यद वेद राग योगान मैथुनमभिधीयते तद ब्रह्म अवकरति तत्र हिंसा वदस्य सर्वत्र सद्भावान्। क्या कहा, मैथुन अर्थात स्त्री पुरुष की जो काम चेष्टा, यद वेद राग योगा, पुरुष वेद और स्त्री वेद रूप राग परिणाम के संबंध से। वेद कैसा होता है, पुरुष वेद और स्त्री। पुरुष वेद के उदय में पुरुष का स्त्री के प्रति रमण करने की इच्छा होती है और स्त्री वेद के उदय में स्त्री का पुरुष के प्रति रमण करने की इच्छा होती है। आचार्य कहते हैं, यद वेद राग योगा, पुरुष वेद और स्त्री वेद राग परिणाम के संबंध से, राग परिणाम के उदय में यद जो मैथुन स्त्री पुरुष की काम चेष्टा होती है तब उसको अब्रह्म कहा। अब्रह्म अभिधीयते, अब्रह्म कहते हैं उसे, ब्रह्मचर्य में दूषण कहते हैं, वह अब्रह्म कहलाता है तत्र सर्वत्र, क्योंकि वहाँ सभी अवस्था में वदस्य सद्भावा, जीवों का वध होने से हिंसा अवतरते, हिंसा घटित होती है। हमने अहिंसा के जो स्वरूप को समझा था, तो आचार्य ने पांचों पापों में हिंसा बताई।
और यहाँ भी ब्रह्मचर्य में हिंसा को सिद्ध करते हुए हमें बता रहे हैं कि जो काम चेष्टा होती है स्त्री वेद और पुरुष वेद के उदय में, उसके फलस्वरूप वधस्य सभी प्रकार से जीवों का वध होने के कारण वहाँ हिंसा होती है। इसलिए ऐसे अब्रह्म का, ऐसे मैथुन का त्याग होना आवश्यक है। तो किस प्रकार से हिंसा होती है? तो आचार्य कहते हैं हिंसन्ते तिलनायाम तप्ताय सुविनीते तिलायवत बहवो जीवायो हिंसते मैथुने तद्वत्। क्या कहा कि यद्वतो, जिस प्रकार तिलायाम, तिल नाली में एक पात्र हो और उसमें बहुत सारा तिल भरा हो। तिल समझते हैं ना? तिल संक्रांति में उसमें तिल के लड्डू, तिल को डाले, तो वो तिल एक पात्र में बहुत सारा तिल रखा हुआ है और उस पात्र में अगर गरम गरम लाल लोहा का गोला डालते क्या होगा? पट 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 करके सारी तिलें जल जाएगी। क्या कहना है यहाँ पर आचार्य? हिंसते तिल्यानाम तप्पते विनीतो तिलायवत्। क्या कहा कि जिस प्रकार तिल नाली में तप्ते असी विनीते तपाए में लोहे को बहवो जीवा छोड़ने पर बहुवो यानो योनि से चुपते मैथुन करते समय बहुवो जीवा हिंसते, अनेक जीव मारेगा। मैथुन के कारण जिस प्रकार से पात्र में, तिल के पात्र में लोहे का गर्म गोला डालने से सारे तिल क्या पक जल जाते हैं, उसी प्रकार से मैथुन के समय में स्त्री की योनि में अनंत जीव होते हैं और उन अनंत जीवों का घात उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से तिल के पात्र में लोहा रखने से बहुत सारे तिल जल जाते हैं। इसलिए उसके लिए क्या काम है? हिंसा का कारण बना। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, अन्य जीवों का घात होने से, बहुत सारे जीवों का घात होने से मैथुन में द्रव्य हिंसा भी है और अब्रह्म ब्रह्मचर्य स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? ब्रह्मचर्य। और अब्रह्म मैथुन आत्मा का विभाव है। राग रूप अवस्था होने के कारण, कषाय रूप अवस्था होने के कारण वहाँ क्या कहा? भाव हिंसा। क्योंकि भाव हिंसा के लिए आचार्य ने क्या कहा था? आत्मा परिणाम हिंसा, आत्मा के परिणामों का घात होना हिंसा है, वह भाव हिंसा। आत्मा में राग उत्पन्न होना, स्त्री के प्रति जो राग उत्पन्न हुआ वह क्या गया? और राग भाव पूर्वक जो मैथुन की क्रिया हुई तो उसके माध्यम से भाव हिंसा है और अन्य बहुत सारे जीवों का घात होने के कारण मैथुन के फलस्वरूप वह द्रव्य हिंसा। क्या अब आगे क्या कह रहे हैं? यद्यपि क्रियते तत्रापि भवति हिंसा रागाद्वत्ते तंत्रवतः। क्या कहा? यद्यपि जो भी किंचित मदोद्रेका, कुछ काम के प्रकोप से अनंग रमणादि, अनंग क्रीडन आदि क्रियते किया जाता है, तत्रापि वहाँ भी रागाद उत्पत्ति तत्वा, रागाद की उत्पत्ति प्रदान होने से हिंसा होती। जो भी मैथुन रूप काम और वासना के फलस्वरूप जो क्रिया होती है, अंगों आदि के साथ जो खिलवाड़ करता है, वह राग आदि की विद्यमान होता होने के कारण आचार्य उसे क्या कहते हैं? हिंसा कहते हैं। यह भाव हिंसा हो गई। अब इस प्रकार से अब आगे क्या कह रहे हैं? ये निज कारत्र मात्रम परिहतो शक्नुवन्ति नहीं मोहात् निशेष शेष दोष निशेष वनान्तरे न कारण। ब्रह्मचर्य को अपनाने के लिए, अब्रह्म की त्याग के लिए आचार्य यहाँ पर प्रेरणा देते हुए यह श्लोक में बताते हैं, ये
जो पुरुष मोहात चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से निज कलत्र मात्र अपनी स्त्री मात्र को परिहृति छोड़ने के लिए नहीं शक्नोति निश्चय से नहीं समर्थ है, उन्हें भी निश्चेष योष में श्रेष्ठम। अब बाकी समस्त स्त्रियों के सेवन का कार्य नहीं करना। अपनी स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग नहीं कर सकते तो क्या करो, बाकी स्त्री के प्रति तो राग भाव का त्याग करो, ताकि अन्य समस्त स्त्रियों संबंधी पाप से रक्षा हो जाए। उनके प्रति राग भाव का त्याग होने के कारण, स्वयं की स्त्री में संतोष होने के कारण और स्वयं की स्त्री में भी धीरे धीरे राग का अभाव करने के लिए हम पर आचार्य बोल रहे हैं, अपनी स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग नहीं हो सकता तो कम से कम पर स्त्री पर पुरुष के प्रति राग भाव का त्याग होना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रह्मचर्य में अतिचार जो होते हैं, दोष जो होते हैं, उसको बताते हैं। आचार्य श्री कुमार स्वामी क्या कहते हैं, पर विवाह करने तो बड़ी का परिकृता गुणानंद क्रिया काम मृत्यु लाभ निवेश। क्या कहा, पर विवाह, दूसरे की पुत्री की विवाह करा। इसी बात को अच्छे संत स्वामी भी कहते हैं, अतिचारों को बताते हुए कहते हैं, अन्न विवाह करना नम कीड़ा दिशा इतवार का गमनम चावर से प्रचलती चारा। क्या कहा, अन्न विवाह करना नम कीड़ा विपुल दिशा, यानी अन्न विवाह करना, अपने परिवार को छोड़ करके अन्य के बेटे बेटियों का संबंध करना। अपने घर का तो पता नहीं है और सबका संबंध कराते चल रहे, इसकी उसकी कौन करा रहे, क्या आचार्य रहे, अगर ब्रह्मचर्य व्रत का धारी है वो ऐसे कार्य को अपने परिवार अपने बेटा बेटी को छोड़ करके अन्य की पुत्र पुत्री का विवाह, अन्न विवाह करना, और क्या करें, अनंग करना, काम सेवन को अंगों को छोड़ करके अंगों से काम सेवन करना, ये भी अनंग क्रीड़ा नाम का दोष है। विटप करे शरीर से कामुक चेष्टा को वचनों से गालियां देना, और जरापना स्त्रियों के स्वांग वेश बनाना, ये क्या, ये विटप नाम का दोष है। शरीर के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से कामुक चेष्टा, ऐसे उल्टे पलटे इशारे करता है, कामुक चेष्टा करता है, और क्या कह रहे हैं कि भंड वचन बोलता है, कैसे गंदी गंदी गालियां देता है, गंदी गंदी अपशब्द बातें करता है, और स्त्रियों के स्वांग बनाता है, वेश बनाता है, यह विटप नाम का दोष है। और क्या कहा, विपुल तृष्णा, यानी काम सेवन की तीव्र अभिलाषा, विपुल यानी बहुत मात्रा में तृष्णा का होना, काम सेवन की इच्छा का होना, और ऐसा विपुल तृष्णा, अब क्या कि भाई 50-60 साल उम्र हो गई फिर भी स्त्री के प्रति राग नहीं छूट रहा, पर्युषण पर्व चल रहे हैं उस समय भी काम सेवन आदि की क्रिया को करना, तीर्थ यात्रा आदि में क्या है वहां भी काम सेवन आदि की क्रिया को करना है। त्योहार है, अष्टमी चतुर्दशी आदि है, पर्व त्योहार के दिन है, शुभ दिन है, ऐसे दिनों में भी काम चेष्टा करना, यह क्या बताता है, विपुल तृष्णा, काम के प्रति बहुत तृष्णा है। और क्या कहा, ऋतुवारी का गमन, व्यभिचारिणी स्त्रियों के यहाँ आना जाना, उनसे संबंध बनाना, इस प्रकार से 5 प्रकार के अतिचारों को यहाँ पर आचार्य ने बताया। अब पूजा की पंक्तियों के आधार से तो थोड़ा ब्रह्मचर्य को समझेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ज्ञानत्रय जी द्वारा लिखते हैं, पर्युषण में पूजा करते हैं 10 धर्म की पूजा, वहाँ पर ब्रह्मचर्य पूजा के अंतर्गत पंडित जी कहते हैं, शील पालनोरा ब्रह्म
भाव अंतर रखो, करी दोनों अभिलाष, करो सफल नर भव सदा। क्या कहा? शील बाढ़ नो रख, शील के 9 बाढ़ होते हैं। ब्रह्मचर्य के व्रत के 9 बाढ़, यानी बाढ़ समझते हैं ना, बाउंड्री। अपन अपने घर के रक्षा के लिए चारों तरफ बाढ़ लगाते हैं, खेत की रक्षा के लिए, बागान की रक्षा के लिए बाढ़ लगाते हैं। उसी प्रकार से शील की रत्न, शील के व्रत की रक्षा करने के लिए भाई कोई कीमती चीज होती है ना, गहने जेवर, उसकी रक्षा करते हैं। कहाँ रखते हैं? अंदर कमरे में रखेंगे, छुपा करके कि सेफ के अंदर में रखेंगे। ऐसे ही आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अपने शील व्रत की रक्षा। शील की महिमा कैसी बताई? अपन ने पूर्व में देखा था कि जिस प्रकार से बहुत सारे शून्य लगेंगे, बहुत सारे शून्य 10-15-20 लाइन से शून्य रखे हुए, तो उनका कोई मूल्य है क्या? लेकिन उसके पहले अगर एक अक्षर भी लिख दिया, सिर्फ 1 लिख दिया, तो बताओ उन शून्यों की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कीमत क्या होगी? लाखों करोड़ों में उन शून्यों की कीमत हो गई। जिस प्रकार से अंक के बिना शून्य का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार से शील के बिना जीवन में जितने भी व्रत नियम संयम धर्म तीर्थ यात्रा आदि जितने भी धर्म क्रिया करो, अगर जीवन में शील नहीं है, अगर जीवन में ब्रह्मचर्य नहीं है, तो उन व्रतों का कोई अर्थ नहीं। इसलिए क्या कहा कि अपने ब्रह्मचर्य की, अपनी शील की, अपने व्रत की रक्षा करो। 9 बाढ़ होंगे, मन वचन न मन में मैथुन संबंधी, न मन में विचार लाना, न वचन के बाद द्वारा मैथुन संबंधी अपशब्दों को कहना, और न काय के द्वारा मैथुन की क्रिया को करना। न स्वयं करता है, न दूसरे से मनोवचन काय से कराता है, न दूसरे के मनोवचन काय से अनुमोदना करता है। तो 3 क्रियाएं कितने हो गए? 9 हो गए ना। मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से गुना करने पर 9 होते हैं। समझ में आ गई बात? 9 बार समझ में आ गई। मन से न खुद करना, न किसी से कराना, न किसी की अनुमोदना करना। उसी प्रकार से वचन से भी और काया से भी, मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से लगाना। इस प्रकार से 9 बार होते हैं। ब्रह्म भाव अंतर रखो, ब्रह्म जो अर्थात अपनी आत्म स्वभाव में जो लीनता है, जो अपने स्वरूप के प्रति जो निकटता है, अपनी स्वरूप में जो रमणता है, उसे ही यहाँ पर ब्रह्मचर्य कहा। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सामान्य से स्पर्श इंद्रिय से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्पर्श इंद्रिय की बात नहीं है, 5 इंद्रियों की बात हो रही है कि भाई आत्मरमणता का नाम ब्रह्मचर्य है। और जिस प्रकार से स्पर्शन इंद्रियों में भी बहुत सारे कि हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गर्म आदि जो है विषय किसके हैं? स्पर्शन इंद्रिय। बाकी सारे विषयों का अनुभव करने से आत्मा का अनुभव होता है क्या? रचना हलवे का स्वाद लेते लेते आत्मा का स्वाद आ सकता है क्या? मधुर संगीत को सुनते हुए आत्मा का स्वाद अवलोकन हो सकता है क्या? अपने स्वरूप की निकटता हो सकती है क्या? तो न सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का विषय है ब्रह्मचर्य, वरन 5 इंद्रियों के संबंधी विषयों के त्याग, विषयों के प्रति विरक्ति का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म भाव अंतर रखो, करी दोनों अभिलाष, करहु सफल नर भव सदा। 9 बाणों के द्वारा रक्षा करना व्रत की शील की, यह व्यवहार ब्रह्मचर्य है। और अपने अंतर्भाव को रखना, अपने स्वभाव की जो निकटता है, अपने स्वरूप में जो लीनता है, वह क्या है? निश्चय ब्रह्मचर्य। करी दोनों अभिलाष, निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य की अभिलाषा करते हुए, उनका आचरण करते हुए, करहु सफल नर भव सदा। इस नर भव की सफलता सार्थकता इसी में है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। निश्चय ब्रह्मचर्य और व्यवहार ब्रह्मचर्य से नर भव की सफलता है। आगे क्या करें? उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, सहे मानव साधु सूर, टिक न
सहे उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहन सुधा पहचान। उत्तम ब्रह्मचर्य को मन में धारण करो। और ऐसा तुमने देखा था पर स्त्री को माता बहन और पुत्री की समान देखो। सही बाण वर्षा भव सूर्य टिके न नैन बाण लगी। क्या कहा कि भाई एक बहुत पराक्रमी सैनिक होता है और वह युद्ध में अनेक बाणों के वार को सहेगा, लेकिन ऐसा पराक्रमी स्त्री के नैनों के बाणों को नहीं सह पाता। स्त्री के जो बाण हैं, स्त्री के जो हाव भाव हैं, उनमें बहुत से बड़े बड़े पराक्रमी, बड़े बड़े सूरवीर भी धराशायी हो जाते हैं। पूरे किया के असुचि स्तन में काम रोगी रति करे, वह मृतक शरण मसान नाहि काल जो चले। कितना बढ़िया व्यंग किया कि कैसी चोट करके हमें समझा रहे हैं। क्या कहा कि पूरे किया के असुचि स्तन में काम रोगी रति करे। कामी को रोगी से तुलना करेगा। कामी रोगी कैसा होता है कि तिया अर्थात स्त्री के अशुद्ध शरीर में, ये शरीर कैसा है, अशुद्ध है। बाहर कैसा, बाहर से यह चमड़ी लपेटी हुई है, लेकिन अंदर इसकी दशा देखो। नौ मल द्वार भरे निरंतर, नौ मल द्वार के माध्यम से मल का साफ कान है, आंख है, नाक है, और मलमूत्र के जो द्वार है आदि के माध्यम से क्या निकल रहा है, मल निकल रहा है। एक भी मल को देखना चाहता है क्या, स्वयं के मन को नहीं दिखाना चाहता। अरे जो भरा होगा वही तो निकलेगा ना शरीर में से। अंदर पीप, मवाद, विष्टा, मज्जा भरा, कभी घाव लग जाता है, कभी घाव हो जाता है तो दिखता है ना अंदर का, उसे देखना चाहता है क्या। हॉस्पिटल में जब चीरा लगता है तो देखना चाहता है क्या। तो फिर बाहर में रति क्यों करता है, बाहर के ऊपरी चमक धमक में क्यों रति करता है। आचार्य कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि उस स्त्री के अशुद्ध शरीर में रति क्यों करता है, उसमें लगाव क्यों करता है। और वहां तुलना देते हैं, बहुमृतक सड़ी मसान नाही काग जो संसार में कौवा होता है, कौवा और सड़े हुए लाश में जिस प्रकार से चोंच मारता है, उसी प्रकार से एक कामी रोगी स्त्री के अशुद्ध शरीर में क्या करता है, भ्रमण करता है, रुचि करता है। संसार में विषवेल नारी तजी गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म दस पेड़ चढ़ के शिव महल में अवतरा। क्या कहा, देखो शरीर कितना अशुद्ध है। एक बार क्या हुआ कि राजकुमार होता है, राजकुमार कहीं शहर में राज्य में भ्रमण कर रहे थे और सेठ की जो सेठ था उसके पुत्र वधू को देखा, उस पर देख करके मुग्ध हो गया। सेठ की पुत्र वधू को देख करके मुग्ध हो गया और मन में ऐसा सोचने लगा कि जब तक वो पुत्र वधू नहीं मिलेगी मुझे, मैं चैन से नहीं न खाए न पिए, और ऐसा उदास रहने लगा। और कमरे में बैठा दासी पूछती है कि राजकुमार क्या बात है, तो दासी को बता, क्या बताओ, ऐसा ऐसा सेठ की पुत्र वधू पर मेरा दिल लग गया है, वो जब तक नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं होगा। तो बोली मैं कुछ करती हूँ। वो जाकर के पुत्र वधू को कहते हैं कि राजकुमार आपको चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि 11 दिन बाद आना। 11 दिन बाद उसने मेरे पास में भेजना। और वो क्या करती है कि जुलाब खाती है। जुलाब समझते हैं, जमाल बोटा, जमाल बोटा खाने से क्या होता है, जैसे चूल्हा की तबीयत खराब हुई 6-7 बार आ जाएगी, वैसे वो बार बार उसको शौच करती है। और क्या तो शौच करती और सारा शौच क्या करती, एक हांडे में इकट्ठा करती जाती, एक हांडे में इकट्ठा भरते जाती। क्या हुआ
तो उसके परिणाम से सारा शरीर क्या हो गया, शिथिल पड़ गया। मुंह कैसा हो गया, पोपला सा हो गया है। हाँ, 11 दिन में सारा मल भर करके तो उसे खूब सजाया, ऊपर से जड़ी बूटे से अच्छा सजा करके बढ़िया, और उसके ऊपर अगरबत्ती वगैरह लगा के सुगंधित रख दिया। अब 11 दिन बाद जब राजकुमार आए तो वो मिलने के लिए उसको भेजा, भैया मिल लो। और जाकर के सामने देखता तो बोलता है ये क्या, देख करके बोले तुम वो नहीं हो, तुम तो राजवधू नहीं हो, तुम तो सेठ की वधू नहीं हो। बोले मैं वही हूँ, और जिस रूप पर तुम प्रभावित हुए थे, जिस रूप के प्रति तुम आकर्षित हुए हो, वो सारा रूप उस कमरे में भरा हुआ। वो मटके को खोल करके देखते तो यहाँ ऐसे बोलता हुआ, ये जो शरीर से सारा मल वगैरह निकल जाएगा तो शरीर की कांति कैसे हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। शरीर की चमक कैसे, शरीर की चमक किससे है कि अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है ना, वो देख लेने के बाद फिर कौन ज्ञानी पुरुष होगा जो ऐसे शरीर में ऐसो प्रतीक करेगा, ऐसे शरीर में कामना करेगा। तो ऐसा यहाँ पर कहा कि बहुमृतक शरीर मसान माहे कागजों चोची, संसार में विश्व वेद नारी तजी गए जो ईश्वरा, जानत धर्म दस भेद चढ़े शिव महल में उतरा। क्या करे, संसार में विश्व वेद नारी, नारी को क्या कहा, विश्व वेद। नारी को क्या कहते हैं, स्त्री नरक का द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है? स्त्री विश्व वेद है। यहां स्त्री को दोष नहीं बताया। अरे जब स्त्री विश्व वेद है, स्त्री नरक द्वार है, तो स्त्री में तो माँ भी आती है, स्त्री में तो बेटे भी आती है, स्त्री में तो बहन भी आती है, तो वो सारी माँ बेटी बहन भी नरक का द्वार हो गई क्या? स्त्री के प्रति जो राग का भाव है, स्त्री के प्रति जो वासना का भाव है, वह नरक का कारण है, वह विश्व का वेद है। दोष स्त्री में नहीं है, दोष दृष्टि में है। दोष किसमें है? दोष अपने अंदर है। अपने अंदर का दोष तो दिखना नहीं। तो स्त्री के बचने से मैथुन हो जाएगा क्या? स्त्री के बचने से ब्रह्मचर्य हो जाएगा क्या? त्याग किसका करना? स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग करना, स्त्री के प्रति जो वासना भाव है उसका त्याग करना। इसलिए यहाँ पर कहा कि अगर वासना है तो स्त्री तुम्हारे लिए विश्व के वेद के समान है, स्त्री तुम्हारे लिए नरक का द्वार है। और ऐसा जान करके तजी वेद योगीश्वरा, ऐसा जान करके योगीश्वर अर्थात नियम साधु जन स्त्री का त्याग कर गए। दान धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में बन गए। 10 धर्म है ना, उत्तम समान आकिंचन, और ये ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्मों को पहले यानी सीढ़ी था, जिसके प्रकार से चढ़ाव से चढ़ करके आप छत तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार 10 धर्मों की पहली सीढ़ी चढ़ करके मोक्ष महल को प्राप्त हो। ऐसा ब्रह्मचर्य जो समस्त धर्म का आधार है, ब्रह्मचर्य बिना धर्म नहीं हो सकता। ऐसे ब्रह्मचर्य की महिमा को जान करके समझ करके अपने जीवन में अपनाएं। अपने स्वरूप की निकटता, स्वरूप लीनता ये ब्रह्मचर्य है। ऐसा ब्रह्मचर्य सभी के एक सभी का कल्याण का कारण बने। इसी भावना के साथ यहीं तक श्री भगवान की श्री भगवान की शांति भगवान की भाषण भगवान की शासन महावीर भगवान की ओम देशा महावीर भगवान की अजय श्री गुरुदेव की अजय श्री सोमप्रभ जी स्वामी की अजय गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज की ओम गुरुदेव श्री जयवीर जी महाराज की समस्त आचार्यों की तीनों महाराजों की बाल संत की